रुको रुको दी दिखाओ तो क्या क्या है हाथ में दिखाओ। लाइट चला लाइट ये देख सकते हैं तो आप लोग। लाइट चला हॉस्पिटल में रुको रुको भैया। हम लोगों ने रंगे हाथों उनसे 4 बॉटल हमने लिक्विड पकड़ा एविलिन का, जो मुझे लगता है कि बैन है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। एविल इंजेक्शन ओएसटी का जो पाउडर है वो मिक्स करके जो युवा जो नशा ले रहे हैं। प्रभारी हैं उनको मैंने लेटर दिया था कि आप 10 बिस्तर अस्पताल में शिफ्ट हो जाएं करके, लेकिन उनने लेटर लेने से मना किया। जो मेडिसिन हॉस्पिटल में ही दी जाती है और उसको बाहर आप लेके नहीं जा सकते, वो अच्छी मात्रा में वो उनके हाथों से मिला। तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट की तरह ये कुछ चल रहा है यहाँ पे। क्राइम का रेशियो तभी बढ़ता है जब युवाओं के सर पे नशा परवान चढ़ता है, और जिसकी एक रिपोर्ट इसी से मिलती जुलती आज दिखाने सुनाने बताने के लिए मैं आज उसी जगह पर हूँ जिस जगह से कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि वीडियो बनाने से कुछ हुआ नहीं, आज भी यहाँ पर पार्टियाँ चलती रहती हैं। खैर, मुद्दा आज दूसरा है, और मुद्दा बड़ा गंभीर इसलिए है क्योंकि जिन युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी देश की मानी जाती है, उन युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र या फिर यूं कहें कि जो ओएसटी सेंटर होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा जो नशा मुक्त के लिए बनाए गए थे, वहाँ पर अब नशा लिप्त युवा निकल करके बाहर आ रहे हैं और इस तरह से हुज्जत हो रही है जिसकी वीडियो आपने टीज़र में देखी होगी। होता यह है कि ओएसटी सेंटर में एक पाउडर मिलता है, जिस पाउडर को मुंह में ऐसे दबाने से जो लोग काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं उनको बेसिकली वहाँ पर लाया जाता है, उनके मुंह में जीभ के नीचे दबाया जाता है और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे नशा छोड़ते हैं। लेकिन उसी पाउडर को अगर एक तरह की बॉटल होती है, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पर पड़ी भी हुई है, ये एविल की बॉटल है और ये नशे का एकमात्र ऐसा साधन है कि अगर ओएसटी का जो पाउडर मिलता है उस पाउडर को इस एविल के बोतल में जो लिक्विड रहता है उसके मिला दिया जाए और इंजेक्शन से किया जाए अपने शरीर में, तो जो एक अलग ही नशा पैदा करता है शरीर में और एक अलग ही एक्सपीरियंस जो नशेड़ी हैं जो ये चीज़ें करते हैं उन्होंने बताया है। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें बताई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा है, तो जो कुछ उन्होंने बताया है उसको मैं बता रहा हूँ। अब आज हुआ ये है कि आज तड़के सुबह जो भाजपा की नेत्री हैं भिलाई की स्वीटी कौशिक, वो अपनी टीम के साथ अचानक से उन्हें ये जानकारी मिलती है कि रायपुर से कोई डॉक्टर हैं जो आ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में, और वो यहाँ पर पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद बात इस चीज़ की चर्चा हो रही थी कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर यह तय हुआ था जो ओएसटी सेंटर को शिफ्ट किया जाए 10 जो बिस्तर वाले जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर सुचारू रूप से जो नशेड़ी है उनकी देखरेख भी हो सकेगी और जो हुज्जत होती है अस्पतालों में वो चीज़ें वहाँ नहीं होंगी। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी समय पहले चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि आज भी ओएसटी सेंटर यहीं से संचालित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से ही संचालित हो रहा था, इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए स्वीटी कौशिक पहुँचती हैं। रायपुर के डॉक्टर थे, आपस में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान एक और चीज़ होती है, चीज़ ये होती है, ये चीज़ जो है ये मार्केट में आसानी से आपको मिलेगी नहीं। ये जो एविल मैंने जिसका जिक्र किया, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोगों के पास जो कि अस्पताल में आए हुए थे, जिनको जो नशे से लिप्त रहते थे, जो नशा छुड़वाने के लिए जिनको लाया गया था, उनके ज़रिए ये सारी जो चीज़ें हैं बाहर उनके हाथ में देखने को मिली। और उसके बाद वहीं पर ये सारा मांझरा जो है इस तरह से क्रिएट हो गया कि वहाँ पर जब लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत आसानी से ये मार्केट में मिल जा रहा है। अब चूँकि खबरों में या फिर दिखाने के माध्यम से तो ये कहा जाता है कि ये चीज़ बहुत आसानी से मिलती नहीं है ना, मैं इसे छू नहीं सकता, छूने से अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो ये चीज़ें मिलती नहीं है बड़ी जल्दी, है ना, और किसी को भी ऐसे दे दिया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन जिस शख्स के हाथ में आप ये चीज़ देख पा रहे हैं उसके पास कैसे आई? इंजेक्शन बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए, आम तौर पर ऐसे खुले जगहों में जहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग बैठते हैं, शराबखोरी, दुनियादारी, ये तो कॉमन हो चुकी है, इसके बारे में तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। एविल इंजेक्शन ओएसटी का जो पाउडर है वो मिक्स करके जो युवा जो नशा ले रहे हैं, और दुर्ग भिलाई में सबसे ज़्यादा तादाद में सारी चीज़ें चल रही हैं। 2024 दिसंबर का मैं आंकड़ा अगर बताऊं तो उस समय भी पद्मनाभपुर और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में इस तरह की कार्रवाई हुई थी, और दुर्ग जिले में तो कुछ लोग मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने रंगे हाथ कुछ लोगों को पकड़ा भी था, कुछ लोग फरार भी हो गए थे, यहाँ तक की चीज़ें सामने आई थी। लेकिन आज भी, अभी भी, इस समय भी बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको नशा छुड़वाने के लिए अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उल्टा नशा उन पर और हावी हो रहा है। तो ये डर है फिर ऐसे में अस्पताल जो ओएसटी सेंटर हैं उस पर भरोसा
कोई कैसे करे। और इस पूरे मामले को लेकर के स्वीटी कौशिक से हमने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ बयान है वो सुनिए। जी मैम बताएंगे, आज लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल आप गए थे, क्या कुछ यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा बताएंगे कि ओएसटी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला में एक ओएसटी सेंटर है और जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही ये चल रहा है, जिसमें क्या है कि नशाखोरी करके लोग यहाँ पे उपद्रव मचाते हैं। जो पेशेंट्स आते हैं लगातार ये बातें भी आती रहती हैं कि बहुत ही उनको प्रॉब्लम होती है, लोगों को, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, महिलाएं हैं, डिलीवरी पेशेंट्स हैं, तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जैसे हमें पता चला कि डॉक्टर सोनवानी जी रायपुर से आए हुए हैं निरीक्षण के लिए, तो हमारी जो पहले से मांग थी कि यहाँ से ओएसटी सेंटर जो है स्थानांतरण किया जाए, और उसको लेके आज एक हम लोग बात करने आए थे। तो स्थानांतरण की तो बात ही चली रही थी। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से बाहर जो हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि जो यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और जो एडिक्ट हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई लोग हैं, तो उनका भी एक अच्छे से वहाँ पे भी उपचार हो। क्योंकि आप भी जान रहे हैं लेने के बाद वो अपने आपे में नहीं रहते हैं, और ये तो बात थी ही, लेकिन तुरंत साथ ही साथ जस्ट ये जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से कुछ लोग जो आज ओएसटी की मेडिसिन लेने आए थे, हम लोगों ने रंगे हाथों उनसे 4 बॉटल हमने लिक्विड पकड़ा एविलिन का, जो मुझे लगता है कि बैन है ना, जो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ओएसटी पाउडर फॉर्म में काफ़ी अच्छी मात्रा में हम लोगों ने उस आदमी से हम लोगों ने प्राप्त किया। तो ये बिल्कुल भी ये बहुत ही गलत बात है कि जो मेडिसिन हॉस्पिटल में ही दी जाती है और उसको बाहर आप लेके नहीं जा सकते, वो अच्छी मात्रा में वो उनके हाथों से मिला। फिर उन्होंने, जब हम अंदर जाके पूछताछ करने की हम लोगों ने कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग दे देते हैं मुंह में, उसके बाद फिर हम लोग नहीं देते, तुरंत निकल जाते। पाउडर फॉर्म में कैसे वो निकाल सकता है, आप एक बात बताइए, है ना। तो ये जो इन लोगों की टोटली इलॉजिकल जो बातें थी, जो कि तर्कविहीन बातें हैं, तो वो हम गले नहीं पड़ रही हैं, मतलब हमें समझ में नहीं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट की तरह ये कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है। और जल्द से जल्द ये हम अभी थाने जा रहे हैं हम लोग, और इसको रोकथाम बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे ने ये कहा कि वो चिट्टा बोल के कुछ नशा है वो लेता था, और जो अभी इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, महंगा था, तो वो छोड़ के वो भी ओएसटी ले रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ओएसटी जो है नशा छुड़ाने की दवाई है कि नशा करने का है। तो कुछ ना कुछ इसमें गंभीर चीज़ें हैं जो हमें संज्ञान में लेना है, और कुछ ज़रूरी कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। काफ़ी समय से कंप्लेन आ ही रही थी, और उसके बाद अभी क्या एक्शन होगा? अभी हम लोग थाने जा रहे हैं। अभी जो सोनवानी जी आए थे रायपुर से, उन्होंने भी कहा कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं करके, और हम लोग भी चाहेंगे कि ऊपर तक ये बात हमारी पहुंचाई जाए, पहुंचे, हम लोग पहुंचाएंगे, ये बातें रखेंगे, और कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर होगा। इस पूरी घटना के दौरान, बातचीत के दौरान, जो वहाँ के मुख्य प्रभारी हैं पियाम सिंह, लाल बहादुर शास्त्री के, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि चूंकि उन्होंने भी अर्जी दी थी कि ओएसटी सेंटर को शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार हैं ओएसटी सेंटर के, उन्होंने ये चीज़ मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहते। इस पर उनका क्या बयान है वो सुनिए। देखिए, राज्य से तो लेटर 6 महीने पहले से आ चुका है कि इसको 10 बिस्तर अस्पताल में शिफ्ट करने का, और मैंने उनके आदेश के पालन में मैंने उनके ओएसटी सेंटर के जो प्रभारी हैं उनको मैंने लेटर दिया था कि आप 10 बिस्तर अस्पताल में शिफ्ट हो जाएं करके, लेकिन उनने लेटर लेने से मना किया और अवहेलना किया आदेश का कि मैं नहीं शिफ्ट होऊंगा वहाँ करके बिना कारण के। नशे की दवाई उनके पास ऐसा तो नहीं रहता है, क्योंकि ये दवा नशा छुड़ाने का है, और उन लोग डायरेक्ट जिम में डालते हैं और वो खाते हैं, और वो निगल के उसको जैसे बता रहे हो कि नशा का दवाई बेचा जाता है, ये बाहर का मामला होगा, अंदर का तो नहीं है। उनका ये आरोप है कि दवाइयाँ जो थी बड़ी मात्रा में बताई है हॉस्पिटल। नहीं, उनका जो कक्ष है, कमरा है, वो अलग है। वहाँ से ऐसा क्या प्रोसीजर है वो मेरे को पता करना पड़ेगा। तो नशे का जखीरा पकड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस दुर्ग पुलिस कई दफ़ा करती है, लेकिन नाक के नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चल रही हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये किसी तरह का बिजनेस है? और अगर ये गंदा धंधा चल रहा है तो इस पर रोक कैसे लगे? क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है आज के समय में। अगर आप एजुकेशन हब मानते हैं भिलाई को, चूँकि धीरे धीरे तो छवि धूमिल हो ही रही है, लेकिन हमें ही बरकरार रखना है। समाज के कुछ चुनिंदा, कुछ ऐसे अभी भी स्तंभ हैं जिनको बरकरार रखना है, तो वो बरकरार ऐसे रखा जाएगा कि जागरूकता अभियान चले, जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, एविल ख़तरनाक है, ये इंजेक्शन ख़तरनाक है। मेरी उन लोग से भी दरख्वास्त है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो नशा करते हैं,
आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हालांकि सब में लिखा है कि वो डेंजर है, लेकिन उसके बाद भी करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ों में आप आते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखदाई होती हैं, आपके लिए नहीं होती। आपको तो चंद पल की खुशी मिल जाती है, लेकिन दुखदाई आपके परिवार वालों को ज़्यादा होगी। और जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी कि जब आप ऐसे मतलब ऐसे संकट में आ जाएंगे कि आपके आगे पीछे सिर्फ आपके परिवार के अलावा कोई भी नहीं रहेगा, तो परिवार भी 10 बार सोचेगा कि आपकी सेवा करें कि नहीं करें। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा सीरियसली समझिए। और आसपास के जो क्षेत्र, आसपास के जो लोग इस तरह से कर रहे हैं तो उनकी भी कंप्लेन हो सकता है, पुलिस में कीजिए, है ना। या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी करिए कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के ज़ख़ीरे मौजूद रहते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बेशक हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ की खबरें जो हैं आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।